तो आइए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कार्य के जारी रहने की अवधि दी जाती है। जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो उसमें ये बताया जाए कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा और अवधि नहीं दी रहती है, अवधि नहीं दी रहती है, ये दिया गया। क्योंकि अवधि दे देगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में अगर अवधि माने समय, समय दे देगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो कंटीन्यूअस है। तो फ्यूचर में काम होगा, जैसे वह पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, घूम रहा होगा, लेकिन ये नहीं दिया जाएगा कब पढ़ रहा होगा, कब से खेल रहा होगा, ये सब नहीं। तो हिंदी वाक्यों में पहचान क्या रहेगी? रहा होगा, रही होगी, रहा होऊंगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें पढ़ा होगा, बैठा होगा, खड़ा होगा, ये भी आ सकता है। अब चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आई वी के साथ शैल भी वर्ब की आंजी फॉर्म आती है। और उदाहरण क्या है? मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर। टू माने होता को, तो इस तरह से टू माने होता को, जैसे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को। अगला है हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रीडिंग रूम। वाचनालय माने जहाँ पढ़ने लिखने के लिए जो कमरा है, रीडिंग रूम। अगला है रूल नंबर 2 है आई वी के अतिरिक्त अन्य सभी के साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ क्या लगती है? विल बी। जैसे उदाहरण, तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। एट दिस टाइम माने होता है इस समय, टुमारो माने कल। वे किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। दोज फार्मर्स विल बी प्लाउइंग देयर फील्ड्स। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स। प्ले के साथ विथ लगता है, सिक अंग्रेजी, फ्रॉम नहीं लगता, विथ लगता है। ठीक, गुड़ियों से या गुड़ियों के साथ, बात एक ही हुआ। चलिए एक्सरसाइज नंबर 38 आप लोग मिलाइए, जो लोग करके लाए हो। नहीं कर पाए हो तो भी समझ लीजिए, बाकी आपको करना ही है। उसकी बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। इसका हो जाएगा हिज सिस्टर। उसकी बहन के अंग्रेजी हिज सिस्टर। हर सिस्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि क्लियर तो है नहीं लड़की है कि लड़का है जिसकी बहन की बात की जा रहा है, तो इसलिए दोनों लिख सकते हो। ठीक, गलत नहीं होगा। तो हिज सिस्टर विल बी होगी कि अंग्रेजी विल बी वेटिंग। किताब में दिया वेट फॉर ना, तो आईएनजी फॉर्म वेटिंग फॉर, टू हट जाएगा, क्योंकि ना के हिसाब से दिया। यहाँ ना नहीं आ रहा, प्रतीक्षा करना नहीं, कर रही, रही आ रहा, तो आईएनजी हो जाएगा, टू हट जाता। ठीक, हिज सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर हिम। अगर हर सिस्टर लिखो तो फॉर हर हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस। हिज सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर हिम। उस वेट के साथ फॉर हमेशा लगता है, उसकी अंग्रेजी हिम होता है, या तो लड़की रहेगी तो हर होगा। जिसकी बहन है उसी के अनुसार लगेगा प्रोनाउन। भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे, तो भारतीय सैनिक मतलब इंडियन सोल्जर्स। भारतीय सैनिक, इंडियन माने भारतीय, सोल्जर्स माने सैनिक। उसके बाद बहादुरी से लड़ रहे होंगे तो हो जाएगा विल बी फाइटिंग। किताब में दिया फाइट, आईएनजी फॉर्म फाइटिंग। बहादुरी से, बहादुरी से का अंग्रेजी होता है ब्रेवली। किताब में दिया है BRA भी, ब्रेवली होता है। बोल्डली भी होता है, BOLD वाली, बोल्डली, ब्रेवली। बढ़ई मेज बना रहा होगा। द कारपेंटर विल बी मेकिंग ए टेबल। बढ़ई के अंग्रेजी किताब में दिया। वह पुस्तकें बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग बुक्स। ही विल बी सेलिंग बुक्स माने किताबें, सेलिंग द बुक्स। मैं एक मकान खरीद रहा हूँगा। आई शैल बी बाइंग ए हाउस। वे कल शाम आगरा से मथुरा जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू, गोइंग जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे? टू आगरा। आगरा जा रहे होंगे, कहाँ से? फ्रॉम, सॉरी टू मथुरा, मथुरा जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू मथुरा फ्रॉम आगरा। गोइंग टू मथुरा फ्रॉम आगरा। तब कल शाम का कीजिए स्टरडे इवनिंग कर दीजिए। स्टरडे इवनिंग, स्टरडे माने कल, इवनिंग माने शाम, स्टरडे इवनिंग माने कल शाम। दे विल बी गोइंग टू मथुरा फ्रॉम आगरा स्टरडे इवनिंग। या अगर आप ऐसे लिखे हो दे विल बी गोइंग फ्रॉम आगरा टू मथुरा, तो भी चल जाएगा। ठीक, तब उसके बाद स्टरडे इवनिंग।
मैं अपने कपड़े स्वयं धो रहा होऊंगा। आई शैल बी वॉशिंग माई क्लॉथेज माई सेल्फ। स्वयं के अंदर ये आई के साथ माई सेल्फ लगता है। आई शैल बी वॉशिंग माई क्लॉथेज माई सेल्फ। वह इस समय नाटक में कोई भूमिका कर रहा होगा तो ही विल बी, ठीक है, किताब में दिया भूमिका करना कहेंगे प्लेइंग, प्ले ए पार्ट, ए पार्ट के लिए ही विल बी प्लेइंग ए पार्ट, ठीक, ए प्लेइंग ए पार्ट, या एक आ एनी भी कर सकते, ए माने भी एनी होता है, एक कोई भी होता है, ठीक है, प्लेइंग एनी पार्ट या ए पार्ट दोनों कर सकते हैं, प्लेइंग एनी पार्ट या प्लेइंग ए पार्ट, ए लगेगा तो एनी नहीं लगेगा, ठीक है। ही विल बी प्लेइंग एनी पार्ट या ए पार्ट इन द ड्रामा, इन द ड्रामा एट दिस टाइम। इन द ड्रामा माने नाटक में, ड्रामा दिया भी है नाटक, एट दिस टाइम माने इस समय। अगला है हम रात भर बेचैनी का अनुभव कर रहे होंगे तो वी शैल बी फीलिंग रेस्टलेस। किताब में दिया है बेचैनी का अनुभव करना, फीलिंग, फील का एनजी फॉर्म हो जाएगा, फीलिंग रेस्टलेस, बेचैनी का अनुभव कर रहे होंगे। हाँ, रात भर, रात भर का अंग्रेजी होगा द होल नाइट, द होल नाइट, WHOLE, या किताब में जो दिया है थ्रू आउट द नाइट, ये भी सही है। थ्रू आउट माने भी पूरा, या ठीक है, पूरा रात या संपूर्ण रात, ठीक। थ्रू आउट द नाइट किताब के अनुसार लिख लीजिए, या द होल नाइट लिखें तब भी सही है, ठीक, पूरी रात या रात में। अगला है हम अगले वर्ष अपने नए मकान में रह रहे होंगे। वी शैल बी लिविंग, हम रह रहे होंगे इन आवर न्यू हाउस, अपने नए मकान में। नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए, वी शैल बी लिविंग इन आवर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। वह कल इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। कुछ वाहन सड़क पर तेज दौड़ रहे होंगे। सम व्हीकल, वाहन का किताब दिया, व्हीकल विल बी रनिंग, किताब में दिया है रनिंग, तेज दौड़ने का मतलब स्पीड फास्ट दिया है, तो रनिंग फास्ट का दो या स्पीडिंग फास्ट का दो। स्पीड फास्ट माने तेज दौड़ना लिख दिया, बताइए के बाद विल बी रनिंग फास्ट या स्पीडिंग फास्ट, ठीक है ना। कहाँ, सड़क पर कहेंगे होगा ऑन द रोड। प्रधानाचार्य इस समय सभा को संबोधित कर रहे होंगे तो द प्रिंसिपल विल बी, संबोधित करना कहेंगे, एड्रेस दिया किताब में, एड्रेसिंग हो जाएगा, विल बी एड्रेसिंग, किसको संबोधित कर रहे होंगे, सभा को। सभा को कहेंगे ये होता है द मीटिंग, मीटिंग माने सभा होता है। विल बी एड्रेसिंग द मीटिंग एट दिस टाइम। देखिए एड्रेस माने पता भी होता है, नाउन है तो पता, वर्ब है तो एड्रेस माने संबोधित करना। अब इस फैक्ट्री की मशीनें ठीक कार्य कर रही होंगी तो हो जाएगा अब इस फैक्ट्री की मशीनें, तो पहले कौन ठीक कार्य करें, इस फैक्ट्री की मशीन, तो हो जाएगा द मशीन्स ऑफ दिस फैक्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट होगा, द मशीन्स ऑफ दिस फैक्ट्री। फैक्ट्री की स्पेलिंग किताब में दिया गया, मशीन की स्पेलिंग MACHIN नहीं रहेगा, CS से बड़ा सा होगा। द मशीन्स ऑफ दिस फैक्ट्री विल बी वर्किंग वेल, विल बी वर्किंग वेल माने ठीक कार्य कर रहे होंगे, नाउ लगा देना लास्ट में, अब विल बी वर्किंग वेल नाउ। लास्ट वाक्य, रेलगाड़ियां हमेशा की तरह निश्चय ही देरी से आ रही होंगी तो द ट्रेन्स हो जाएगा, रेलगाड़ियाँ, द ट्रेन्स विल बी कमिंग, या कमिंग ना करके अराइविंग लिख दो, ज़्यादा सही है। ट्रेन के लिए अराइव का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ARRIVE रहता है, ING जोड़ दे। अराइविंग माने होता आना, जैसे अराइव में कहीं दूर से आके पहुंच जाना, तो उसी हिसाब से ट्रेन आती है, इसलिए अराइव का प्रयोग ज़्यादा सही रहता है। रेलगाड़ी आने के लिए अराइव और रेलगाड़ी जाने के लिए डिपार्ट लिखा जाता है, DEPART,
ING, इसलिए स्टेशन पे लिखा रहता है अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। अराइवल माने आगमन, उसके आने का समय, और डिपार्चर माने उसके छूटने का समय। अराइव से अराइवल बना, डिपार्चर डिपार्ट। तो फिर से बता दे रहे हैं हाँ, रेलगाड़ियाँ का मतलब द ट्रेन्स विल बी अराइविंग, आ रही होंगी, अराइविंग लेट माने देर से आ रही होंगी, हमेशा की तरह निश्चय ही, ठीक है। तो मतलब कि सर्टेनली माने निश्चय ही होता है। विल बी अराइविंग लेट, ठीक है। उसके बाद एज यूजुअल माने हमेशा की तरह, किताब में दिया है एज यूजुअल, उसके बाद लिख देना सर्टेनली, ठीक, सर्टेनली। ठीक, विल बी अराइविंग लेट एज यूजुअल सर्टेनली। आगे है निगेटिव सेंटेंस, देख लेते हैं। इस टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, यही तो आपको बताया गया है। उदाहरण, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, वी शैल नॉट बी परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट। परचेज माने खरीदना, देखिए बाई माने भी खरीदना होता, ठीक। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं उदाहरण। एक्सरसाइज नंबर 39 हल करते हैं। धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा, द वाशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथेज। वह कमरे को नहीं सजा रही होगी, सी विल नॉट बी डेकोरेटिंग, डेकोरेट मैंने सजाना किताब में दिया भी, सी विल नॉट बी डेकोरेटिंग द रूम। नौकर बाजार से दूध नहीं ला रहा होगा, द सर्वेंट विल नॉट बी ब्रिंग माने लाना होता, BRING जोड़ देंगे, ब्रिंगिंग मिल्क फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट रहेगा बाजार से। सुनार अंगूठी नहीं बना रहा होगा, द गोल्ड स्मिथ, किताब में दिया सुनार की अंगूठी। विल नॉट बी मेकिंग रिंग माने अंगूठी भी होता है, RING, रिंग माने अंगूठी भी होता है, रिंग माने बजाना भी होता है, घंटी बजाना, तो नाउन की जगह अंगूठी हो जाएगा, ठीक। सुने हुए रिंग सेरेमनी, शादी वादी होती है तो पहले रिंग सेरेमनी होती है, वो सगाई वाली रस्म, दैट इज कॉल्ड रिंग सेरेमनी। डॉक्टर रोगी को दवाई नहीं दे रहा होगा, द डॉक्टर विल नॉट बी गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट, टू द पेशेंट वन रोगी को, द डॉक्टर विल नॉट बी गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट। छठवां वाक्य, रसीद कल फर्नीचर की मरम्मत नहीं कर रहा होगा, रसीद विल नॉट बी रिपेयरिंग फर्नीचर टुमारो। अगला है, राम का भाई इस साल परीक्षा में नहीं बैठ रहा होगा, राम्स ब्रदर विल नॉट बी। अब उसके बाद देखिए परीक्षा में बैठने के किताब में दिया अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तो अपीयरिंग हो जाएगा, विल नॉट बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस साल के अंग्रेजी परीक्षा में बैठने के सीट नहीं लिखा जाता, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर माने से दिखाई पड़ना, ठीक है, प्रकट होना, परीक्षा में प्रकट हो रहे हैं यानी कि बैठ रहे हैं, ठीक, दिखाई पड़ना। विल नॉट बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। समुद्र पर नाव डगमगा नहीं रही होगी, द बोट, बोट माने नाव, विल नॉट बी। अब देखिए डगमगाना कहीं शेकिंग दिया है, वाटरिंग भी दिया, दोनों लिख सकते, चाहे जो एक ही लिखना है, ठीक। विल नॉट बी शेकिंग, जैसे शेक माने हिलना होता है ना, दवा की बोतल पे डॉक्टर जो देते लिखा रहता शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए, जो लिक्विड मेडिसिन। तो शेक माने हिलना, तो नाव हिलना माने डगमगाना, दोनों एक ही चीज़। वैसे वेबरिंग माने भी डगमगाना होता है, WAVE। तो हो जाएगा द बोट विल नॉट बी शेकिंग ऑन द, समुद्र के अंग्रेजी आप सी लिख दीजिए, SEA। अच्छा, उसका भाई वहाँ जुआ नहीं खेल रहा होगा, हिज ब्रदर विल नॉट बी गैम्बलिंग देयर, जुआ खेलने कहीं दिया गैम्बलिंग। गहन दुख के कारण उसको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है।
तो सी, उस सी भी लिख सकते हो, ही भी लिख रहे हो, सकते कन्फर्म तो है नहीं, ठीक है। सी विल नॉट बी, ठीक है, ऐसे करो कि उसे कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हाँ, तो समस्या होना माने समस्या से पीड़ित होना, ठीक है, समस्या को सामना करना, ठीक। तो सी विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम कर दीजिए, कोई समस्या होना मतलब किसी समस्या का सामना आदमी करना, फेसिंग एनी प्रॉब्लम। सी विल नॉट बी फेसिंग एनी माने कोई प्रॉब्लम, फेस माने सामना करना, उसे कोई समस्या नहीं हो रही होगी, मतलब वह किसी समस्या का सामना नहीं कर रहा होगा या कर रही होगी, ठीक है। सी विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, उसे कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब उसके बाद किसके कारण, गहन दुख के कारण, जिसकी अंग्रेजी आपको बुक में मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ सारो, बिकॉज ऑफ ना डीप सारो कर देना, क्योंकि इसमें केवल दुख के कारण दिया है, डीप लगा देना सारो पहले। डीप माने होता है गहन, डीप सारो माने गहन दुख, ठीक। सी विल नॉट बी फेसिंग या ही विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू डीप सारो। रामदीन मेरे लिए चाय तैयार नहीं कर रहा होगा, रामदीन विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, किताब में दिया तैयार करना, प्रिपेयरिंग टी फॉर मी, प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। लेखक इस समय आराम नहीं कर रहा होगा, द राइटर विल नॉट बी, या द राइटर के अलावा आथर भी लिखा गया किताब में, आथर माने भी लेखक होता है, राइटर भी होता है, ठीक। दोनों में से चाहे जो लिखे हो सही है, द राइटर या द आथर विल नॉट बी, हाँ इस समय आराम नहीं कर रहा होगा, टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम, आराम करने का मतलब टेक रेस्ट, ठीक, या रिलैक्स भी होता है, रिलैक्सिंग कह सकते हो, ठीक है, टेकिंग रेस्ट या टेकिंग रिलैक्स भी कर सकते हो। विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम, इस समय कह लीजिए। मैं विनीता के साथ यात्रा नहीं कर रही होंगी, आई शैल नॉट बी ट्रैवलिंग, यात्रा करना कहीं, आई शैल नॉट बी ट्रैवलिंग, किताब में दिया ट्रैवल, आई एन जी जोड़ोगी के एल बढ़ जाएगा, ध्यान देना। आई शैल नॉट बी ट्रैवलिंग, हाँ विथ विनीता, विनीता का विनीता नाम है वैसे लिख दीजिए, वी से रहेगा VINEETA। मोहन की चाची अपने लिए ब्लाउज नहीं सिल रही होगी, तो मोहन्स आंट, मोहन की चाची, विल नॉट बी सीविंग, SEWING, सीव माने होता है सिलना, सीविंग मशीन सुने हो, सिलाई मशीन के, ठीक है। विल नॉट बी सीविंग, ब्लाउज का अंग्रेजी किताब में दिया ब्लाउज ही होगा, क्योंकि वो कपड़े का नाम है, प्रॉपर नाम है। विल नॉट बी सीविंग ब्लाउज फॉर हर, अपने लिए कहेंगे जी फॉर हर। लास्ट वाक्य, आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ नहीं कर रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी टेररिस्ट वाले किताब में दिया आतंकवादी। उसके बाद विल नॉट बी, उसके बाद घुसपैठ करना का अंग्रेजी दिया है, हाँ इलिसिट इंट्रेंस, डूइंग कर देना, तब करना का अलग से लिखना पड़ेगा। विल नॉट बी डूइंग, नहीं कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, इलिसिट इंट्रेंस माने घुसपैठ, क्लियर। अब उसके कहाँ, सीमा पर, ऑन द बाउंड्री, कोष्टक में LOC दिया है, जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है LOC, इसी को, ठीक है। विल नॉट बी, ठीक है, डूइंग इलिसिट इंट्रेंस, ठीक, या घुसपैठ करना कहेंगे, एक शब्द है, एक शब्द में लिखा है ट्रेसपासर, TRESSPASSERING, ट्रेसपासरिंग तब लिखेंगे, तो डूइंग इलिसिट इंट्रेंस नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए फिर इसके बाद आपको आगे अगली एक्सरसाइज और उसके रूल्स बताए जाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रूल नंबर 1, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो उनके अनुवाद में पहले विल या शैल, फिर कर्ता, फिर बी, इसके बाद जो है वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। जैसे क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टू यू माने होता तुम्हारे पास, तुम्हारे पास भी होता, ठीक।
इस टुमारो में स्कल। रूल नंबर 2, यदि कोई प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर बिल या सेल, फिर कर्ता और फिर बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, वाई। देखिए वाई क्यों के अंग्रेजी पहले लिखा जाएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों। फिर उसके बाद सहायक क्रिया बिल, दीज बॉय सब्जेक्ट, फिर नॉट नहीं है तो बी आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बचा जो है ऑन द रोड सड़क पर। ठीक है, तो वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। अगला वाक्य है, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम, इस समय का अंग्रेजी एट दिस टाइम। रूल नंबर 3 है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, ये 3 ऑन और हुज, ये चारों शब्द हर टेंस में लगभग आते हैं। ठीक, और प्रश्नवाचक के बाद आते हैं। तो इसमें बताया क्या जा रहा था कि इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। यही रूल हम हर टेंस में आता है आपकी बुक में, तो आप इसको याद ही हो जाना चाहिए। हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, ये 4 शब्द याद कर लो। इनके साथ जो है प्रश्नवाचक वाक्य में इनके साथ तुरंत नाउन आएगा। ठीक, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी। जिनसे रिलेटेड हैं ये प्रश्नवाचक शब्द, वही नाउन आएगा। पहला, राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, विच अम्ब्रेला, कौन सा साथ छाता जुड़ा है ना हिंदी में, उसी तरह से अंग्रेजी में अम्ब्रेला जुड़ जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया बिल, राम बी कैरिंग। यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा, हाउ मेनी, कितने के साथ आम जुड़ा है ना, तो हाउ मेनी मैंगोज बिल दिस चाइल्ड बी ईटिंग। अगला रूल है, यदि प्रश्नसूचक शब्द हु कर्ता का आकार कर रहा तो सबसे पहले उसे लाकर बिल भी या सेल भी लगाते हैं। तो यही तो बताया जाता है हर टेंस में, हु वाला वाक्य हु कर्ता का काम करता है, उसके तुरंत बाद हम वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि वर्ब कर देंगे। अफर्मेटिव में वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, अफर्मेटिव में जो है तुरंत सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ये सब आ जाता है। निगेटिव रहेगा तो सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा देते हैं। मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। ये इसमें सब्जेक्ट अलग से नहीं रहता, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कुल मिला के जहाँ सब्जेक्ट रहना चाहिए वहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है प्रश्नवाचक का भी। 5वां रूल कह रहा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक हो यानी कि निगेटिव हो तो कर्ता के बाद बी से पहले नॉट लगा देते। तो नॉट कहाँ लगेगा, बी से पहले। यही निगेटिव में भी वहीं लगता है, बी से पहले, यहाँ भी लगेगा। ठीक, कोई भी सहायक क्रिया जैसे एक से ज़्यादा पार्ट में हो तो दूसरे पार्ट से पहले ही लगेगा, ये चीज़ आपको बताया गया। उदाहरण है, क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँगा, तो हो जाएगा शैल आई नॉट बी वर्किंग। क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी वर्किंग। उसके बाद है, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, तो सब लोग जानते हो। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 40 को आप लोग मिलाइए, जो लोग करके लाए हो, नहीं कर पाए हो तो समझ लीजिए। तुमको कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग यू। पढ़ाना कहीं टीच होता, किताब में दिया भी है, हु विल बी टीचिंग यू। क्या तुम टीवी देख रहे होगे, विल यू बी वॉचिंग टीवी। वॉच द टीवी किताब में दिया है ना, वॉचिंग द टीवी। किताब टीवी देखने के लिए वॉच लगता है, क्योंकि चलती हुई तस्वीर कोई भी चीज़ देखते हैं हम उसके लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। तो टीवी में चित्र चलता रहता है ना, इसीलिए वॉच का प्रयोग होता है। क्या मैं आम खा रहा हूँगा, तो शैल आई बी ईटिंग मैंगो, शैल आई बी ईटिंग मैंगोज। क्या वह कल इसी गाड़ी से यात्रा कर रही होगी, विल सी बी ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग इसी गाड़ी से, विथ दिस ट्रेन, विथ दिस ट्रेन, या बाय दिस ट्रेन भी कर सकते हो। ठीक, इन दिस ट्रेन भी कर सकते हो, इस गाड़ी में, यस से वो भी चल जाएगा। ठीक, विल सी बी ट्रेवलिंग बाय दिस ट्रेन टुमारो। ठीक, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा, वाई विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल, वाई विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल। क्या तुम मेरी सहायता कर रहे होगे, विल यू बी हेल्पिंग मी, विल यू बी हेल्पिंग मी। अगर जो लोग ऐसे लिखे हैं विल यू बी डूइंग माई हेल्प, तब भी सही है। डूइंग लगाओ तो माई हेल्प लिखा जाएगा,
हेल्पिंग लगाओ, डू नहीं लिखोगे तो हेल्पिंग मी माने हो गया मेरी सहायता करना। ठीक। विरोधी दल वर्तमान सरकार को क्यों परेशान नहीं कर रहे होंगे? वाई बिल, विरोधी दल का अंग्रेजी होता है अपोजिट पार्टीज। वाई विल द अपोजिट पार्टीज नॉट बी, परेशान करना के ट्रबलिंग कर दो, ट्रबलिंग कर दो या बोदरिंग कर दो, BOTHERING, ब्रदर में आर हटा दो बोदर हो जाएगा, बोदरिंग या TROUBLING, ट्रबलिंग दोनों सही है। वाई विल द अपोजिट पार्टीज नॉट बी बोदरिंग, किसको? सरकार को। द गवर्नमेंट, सरकार के लिए दिया गवर्नमेंट। कल कौन तुम्हारी प्रशंसा कर रहा होगा? हु विल बी प्रेजिंग यू टुमारो, कल कहेंगे ये होता है टुमारो। हु विल बी प्रेजिंग यू टुमारो। अगला है मीरा की बहन आज क्या कर रही होगी? वाट विल मीराज सिस्टर, वाट विल मीराज सिस्टर बी डूइंग टुडे, बी डूइंग टुडे। क्या यह लड़की पहले की तरह तुम्हारे गंदे कपड़े धो रही होगी? विल दिस गर्ल बी वॉशिंग योर डर्टी क्लॉथेज, डर्टी माने होता है गंदे, DIRTY, डर्टी मीन्स गंदा, क्लॉथेज। कब? हाँ पहले, पहले की तरह, तो पहले की तरह का किताब में दिया एज बिफोर, एज बिफोर, एज मीन्स जैसा, पहले के जैसा या पहले की तरह, बात देखिए। क्या कालका मेल शीघ्र ही प्लेटफार्म पर आ रही होगी? कालका मेल ट्रेन का नाम है, तो हो जाएगा बिल कालका मेल, KALKA कालका, MAIL मेल, बिल कालका मेल बी कमिंग एट द प्लेटफार्म, एट द प्लेटफार्म या ऑन द प्लेटफार्म भी कह सकते हैं, ऑन द प्लेटफार्म। शीघ्र की अंग्रेजी सून लिख दीजिए, SOON। किताब में दिया शार्टली, शार्टली लिख दीजिए, वैसे ट्रेन के लिए शार्टली ही ज़्यादा प्रयोग सही होता है, सून तो वैसे समय के लिए लगता है। ठीक है, सून माने भी शीघ्र होता है, शार्टली माने भी थोड़े समय में ही, यानी कि शीघ्र ही। ठीक है, वैसे ट्रेन पे जाएंगे, ट्रेन के स्टेशन पे तो वहाँ बोलता है अक्सर अनाउंस करता है तो शार्टली कहता हूँ। ठीक है, अबाउट टू कमिंग अराइविंग शार्टली, थोड़े समय में ही आ रही है, यानी शीघ्र ही आ रही है, वो शार्टली में थोड़ा। ठीक है, तो ये शार्टली लगा दीजिए ट्रेन के समय के लिए। तो फिर से बता देना, बिल काल का मेल बी अराइविंग, ट्रेन के लिए अराइविंग ज़्यादा सही माना जाता है ना, कमिंग माने भी आना होता है, अराइविंग, अराइविंग शार्टली। ठीक है, ऑन प्लेटफार्म या अराइविंग ऑन द प्लेटफार्म शार्टली जैसे। ठीक है, तो अराइविंग शार्टली ऑन द प्लेटफार्म। आगे क्या तुम इस संबंध में उससे बातें नहीं कर रहे होगे? विल यू नॉट बी टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हिम, इस संबंध में कहेंगे होता है इन दिस मैटर, इन दिस मैटर। क्या जमा किया हुआ धन मुसीबत के दिनों में उसकी सहायता कर रहा होगा? विल, जमा किया हुआ धन कहेंगे द होर्डेड मनी, किताब में दिया, विल द होर्डेड मनी, क्या जमा किया हुआ धन मुसीबत के दिनों में उसकी सहायता कर रहा होगा? बी हेल्पिंग हिम, बी हेल्पिंग हिम, मुसीबत के दिनों में कहेंगे होता है अगेंस्ट द रेनी डेज, अगेंस्ट द रेनी डेज। उसके बाद है क्या डाकू लोग गांव को उजाड़ रहे होंगे? बिल द डकैट्स, डाकू लोग कहेंगे दिया ना, डकैट्स, वैसे रॉबर्स माने भी डाकू होता है, ROBBERS। ठीक है ना, बिल द डकैट्स, हाँ क्या डाकू लोग, द डकैट्स माने हो गया डाकू लोग गांव को उजाड़ रहे होंगे। बी उजाड़ना कहे डिस्ट्रॉय दिया, डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा, बी डिस्ट्रॉइंग द विलेज। ठीक, बी डिस्ट्रॉइंग द विलेज, डिस्ट्रॉय माने वैसे नष्ट करना होता है, नष्ट कर रहे गांव को, नष्ट करेंगे तो उजाड़ ही देंगे, नहीं तो उजाड़ना की क्या हो रहा है अंग्रेजी है
रेविजिंग, RAVISING, रेविज। आगे है, क्या वह कोई लेख नहीं लिख रही होगी? विल सी नॉट बी राइटिंग एनी आर्टिकल। आर्टिकल माने लेख होता, किताब में दिया है लास्ट में। लेख माने वही निबंध वगैरह जो है, उसको लेख कहा जाता है। ठीक, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 40। इसके बाद आपको बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा। चलिए इसको आगे बताएंगे आपको अगली क्लास में।